भारत माता की। सुबह का मौसम ऐसा था कि सूरज उगेगा न उगेगा, लेकिन सूर्य देवता की कृपा है कि मौसम छटा, सूरज उगा और हमें रोशनी मिली। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर देश के हर राज्य के अंदर, हर गांव के अंदर सूर्य की रोशनी मिलती है। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं मिलती और वह सूर्य की रोशनी के लिए भारत में आते हैं, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी न मिले, सूर्य देवता की कृपा न हो, तो कई बीमारियां भी हो जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन में भी चल जाता है। इसलिए जब समय मिले, जब मौका मिले, सूर्य देवता को प्रणाम करो, सूर्य देवता पर जल चढ़ाओ और कोशिश करो कि सूर्य देवता के बाहर बैठकर कुछ सूर्य देवता के चरणों में बैठकर रोशनी प्राप्त करो, ताकि आप भी और आपका होने वाला बच्चा भी बहुत स्वस्थ होगा। आज हम यहां पर बैठे हैं सुपोषित मां अभियान। भारत में मां के प्रति हमेशा हमारा बहुत सम्मान है। मां जीवनदात्री तो है सही, लेकिन मां संवेदना की मूर्ति भी है। मां स्नेह, पालन पोषण की मूर्ति भी है और मां त्याग समर्पण की साक्षात देवी भी है। और मां के जब स्वरूप को हम देखते हैं तो मां के इससे ज्यादा वेदना और पीड़ा नहीं हो सकती थी। और वो वेदना पीड़ा ने हम सबको चिंतित किया कि एक प्रयास होना चाहिए कि इस धरती पर आने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे और मां भी स्वस्थ रहे। मैं उन परिवारों के घर पर मैं गया
तो मैंने देखा कि मां की हालत भी ठीक नहीं थी और मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण यह भी था कि मां को पूर्ण पौष्टिक नहीं मिला था और मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। एक विचार आया कि क्यों नहीं हम ऐसी गर्भवती मां जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनको पूरा पोषण नहीं मिलता, उनको किस तरीके से समाज मिलकर पोषण की व्यवस्था करे ताकि मां और बेटी स्वस्थ रहे। और जब विचार आया तो इस विचार के पीछे वो वेदना भी थी जो बच्चे इस धरती में पैदा हुए थे लेकिन दुनिया में नहीं रहे थे। और ये वेदना केवल हमारी मां की वेदना नहीं थी, समाज की वेदना है। और इस समाज की वेदना को मिलकर दूर करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और इसीलिए जो गर्भवती मां होती है उसकी कोशिश होती है पहले कि मैं मेरे परिवार को भोजन कराऊं। कोई बेटा बेटी है तो उसको खिलाती है, पति को खिलाती है, और उसके बाद जो कुछ भी बचता है वह खाती है, क्योंकि उसकी जीवन के संस्कार ही त्याग के हैं, उनके जीवन के संस्कार ही समर्पण के हैं। क्योंकि जब जिस घर में पैदा होती है, पैदा होने के बाद वह शादी होकर जाती है, तो जहां पैदा हुई उनके माता पिता को भी संभालती है, जहां शादी हुई उनके माता पिता को ही संभालती है। दो दो घर को संभालने का काम वो माता बहनें करती है। और मैंने कई माताओं को देखा, गर्भवती है लेकिन शाम का भोजन इंतजाम करने के लिए चाहे तेज गर्मी हो, चाहे तेज सर्दी हो, चाहे तेज बरसात हो, कड़ी मेहनत कर कर शाम को 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है। और वह 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है अपने लिए नहीं, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है अपने पति के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए। ऐसी त्यागी समर्पित मां हमारी है। और ऐसी त्यागी समर्पित मां जिन्होंने जीवन समाज के लिए समर्पित कर रखा, परिवार के लिए समर्पित किया है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन ऐसी माओं को आत्मनिर्भर बनाएं, आत्मस्वावलंबन बनाएं। और जब मैं आज घर से निकल रहा था तो प्रेम नगर की मुझे कुछ महिलाएं मिली,